नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं फ़िलासफ़िकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस का पता लग सके और आप उन्हें मिस ना करें। इस वीडियो में हम शिक्षा और शिक्षा के प्रकार यानी औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर शिक्षा क्या होती है। शिक्षा के बारे में हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको शिक्षा के बारे में लिखना है। देखिए, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। देखिए, शिक्ष शब्द का ही तद्भव रूप सीख है, जिसका अर्थ है उपदेश देना या सिखाना। अतः शिक्षा जो है हमारी दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है, सीखना एवं सिखाना। शिक्षा का अंग्रेजी अर्थ हमारा एजुकेशन होता है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। यह एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ है भीतर से तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना अथवा आगे बढ़ाना। यानी ई का अर्थ भीतर से, भीतर यानी हमारे मन से। ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, मतलब हमारे मन में निहित जो सारी की सारी शक्तियां हैं उन्हें बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन या शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं शिक्षा के प्रकार के बारे में। देखिए, शिक्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। शिक्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। पहले हम इन तीनों के पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद इनके बारे में लिखेंगे। अब हम लिखना शुरू करेंगे या समझना शुरू करेंगे। पहला होता है हमारा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे जानबूझकर दिया जाता है, यानी जबरदस्ती। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान विद्यालय है। देखिए दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बचपन में आपका एडमिशन नर्सरी, एलकेजी या फर्स्ट में करा दिया जाता है। उसके बाद आप पर एक प्रेशर बना दिया जाता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको ठीक से पढ़ना होगा, जिससे आपको डिग्री हासिल हो जाए या कोई महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र मिल जाए, जिसके थ्रू आप एक जॉब कर सकें। मतलब हमने अपना माहौल कुछ इस तरीके से बना दिया है कि हम पर सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर डाला जा रहा है, और ये प्रेशर हमें आगे बढ़ने के लिए विवश करता रहता है। तो ये सब कुछ हमारा एक औपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल है। हमारा विद्यालय में ही हमें मातृभाषा, गणित, भूगोल, इतिहास व अंग्रेजी आदि की शिक्षा दी जाती है, जो औपचारिक शिक्षा के ही रूप हैं। कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है कि बताइए विद्यालय कौन सी शिक्षा का एक रूप है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि विद्यालय औपचारिक शिक्षा का ही एक रूप है। औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नियमित रूप से अभिकरण स्थापित होते हैं। अभिकरण कहते हैं प्लानिंग को, मतलब हमने पहले ही प्लान कर लिया कि हमें क्या चीज़ कैसे पढ़ानी है। इसके लिए हम पाठ्यक्रम बनाया जाता है, सिलेबस बनाया जाता है। पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम किए जाते हैं। देखिए, जैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वहाँ पर टीचर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको पाठ्यक्रम पहले से पहले ही पढ़ा देना है पूरा। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए। और अंत में जब यह सब कुछ हो जाता है, फिर बच्चों का मूल्यांकन कहते हैं एग्ज़ाम लेना। आपका आपने कैसी तैयारी किया उसे जांचने के लिए आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। देखिए, निजी ट्यूशन के माध्यम से भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है। निजी ट्यूशन के माध्यम से यानी आपके प्राइवेट कोचिंग जो होते हैं उनके माध्यम से भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा वह है जिसका हम पूर्व आयोजन यानी प्री प्लानिंग, हम पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, नियोजन एवं प्रयत्नशील उपायों से प्रदान करते हैं। इसके लिए सुनियोजित तरीके से शिक्षण विधियां एवं उद्देश्यों का भी आयोजन किया जाता है। आगे चलते हैं, इसी में हम औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं पॉइंट बनाते हैं। देखिए, ऐसा अभी हमने जिक्र किया कि औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है। इसका सबसे बड़ा माध्यम है विद्यालय यानी स्कूल।
दूसरा पॉइंट है, यह शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होता है। कृत्रिम यानी इसे ह्यूमंस ने ही बनाया है। जटिल यानी कि बहुत कठिन है, आप पूरे क्लास में प्रेशर किया जाता है आपको पूरी लाइफ में, जब तक आप औपचारिक शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करते हैं आप पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि आप सिर्फ पढ़ें, और यह अप्राकृतिक यानी कि नॉन नेचुरल होती है। थर्ड पॉइंट इसका बनता है औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बालक को इस तरीके से तैयार कर दें, इस प्रकार तैयार कर दें कि वह किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले, यानी कि जो भी आप कोर्स करें, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, अब आप बीएड को पास कर लेंगे, पास करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा जिसके थ्रू आप किसी जॉब को पा सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जैसी भी। फोर्थ पॉइंट है, यह शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है। देखिए, औपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है, यह केवल और केवल तब तक चलती है जब तक बालक विद्यालय जाते हैं, यानी आपका विद्यालय जाना बंद और आपकी औपचारिक शिक्षा समाप्त। इसके आगे हमारे दूसरा पॉइंट बनता है अनौपचारिक शिक्षा, माफ कीजिए अनौपचारिक शिक्षा। केवल लिखना पढ़ना या अक्षर ज्ञान कर लेना ही शिक्षा नहीं है। देखिए, किसी को लिखना पढ़ना आता है, अक्षरों को ज्ञान हो जाए, केवल वहीं शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती है। शिक्षा इससे बहुत ज़्यादा वह विस्तृत है, मतलब इससे काफ़ी आगे है। विद्यालय में केवल हम कुछ विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु शिक्षा केवल इसी में सीमित नहीं है। आपने कुछ विषयों के बारे में गणित, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी जान ली, तो शिक्षा केवल वहीं समाप्त नहीं है। शिक्षा इससे भी आगे है। शिक्षा वह है जिसे हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीखते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अप्रत्यक्ष कहते हैं इनडायरेक्ट, यानी आपने डायरेक्ट तो कॉलेज में प्राप्त करी शिक्षा, पर ये इनडायरेक्ट फॉर्म है शिक्षा की, यानी अनौपचारिक शिक्षा एक अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है जिसे हम जीवन भर अपने अनुभवों से प्राप्त करते हैं। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मिल सकती है कि अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे हम अनौपचारिक साधनों द्वारा प्राप्त करते हैं। औपचारिक साधन क्या आते हैं हमारे, अभी हमने औपचारिक शिक्षा में पढ़ा, हमारे औपचारिक साधन क्या आते हैं, विद्यालय में पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्या, ये सारे क्या थे हमारे औपचारिक साधन थे। पर यहाँ हम अनौपचारिक साधनों का जिक्र कर रहे हैं, यानी जिसे हम डेली लाइफ में लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसकी ना तो कोई पाठ्य चर्चा बनाई जाती है, ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम है, ना ही कोई शिक्षण विधि है, ना तो इसका कोई सिलेबस है, ना डेली रूटीन है, ना कुछ, बस ये एक अनौपचारिक शिक्षा है और हमारी डेली लाइफ से हमें प्राप्त होती रहती है। परिवार, समाज व समुदाय में रहकर हम जो शिक्षा लेते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा में आती है। यानी परिवार, समाज और समुदाय में रहकर प्राप्त जो शिक्षा होती है वह औपचारिक शिक्षा होती है। इसके बाद अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। देखिए, आपको पहले शिक्षा के बारे में बताना है, फिर उसकी विशेषता के बारे में बताना है। अनौपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जिनको हमने पॉइंट वाइज लिखा है। इस शिक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हमें औपचारिक शिक्षा में विद्यालय चाहिए था, टीचर्स चाहिए, सिखाने वाले चाहिए, है ना, जगह चाहिए, स्थान चाहिए, किसी विशेष उम्र के बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा पॉइंट, यह शिक्षा जीवन से संबंधित सरल तथा प्रभाविक रूप से होती है। थर्ड पॉइंट, यह जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब देखिए, जैसे कहा कि हम अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसमें मतलब बच्चा जब पैदा होता है वह अपनी माँ से सीखता है, स्तनपान करना सीखता है, आगे बढ़कर वह दैनिक कार्य करता है, इन सब से सीखकर वह आगे बढ़ता रहता है। यानी यह शिक्षा क्या है, यह जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। फोर्थ पॉइंट, यह शिक्षा चारों ओर के वातावरण, पड़ोस तथा समाज से प्राप्त होती है। यानी हमारे आसपास का जैसा भी वातावरण है, पड़ोस है, समाज है, हमें जिस जैसे हम वातावरण में रह रहे हैं, जैसा माहौल हमें मिल रहा है, उसी के अनुसार हमें अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती रहती है। इसमें इतना ही लिखना काफ़ी रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट हमारा बनता है निरौपचारिक शिक्षा। देखिए, हमने देखा कि कुछ कमियां हमारी औपचारिक शिक्षा में थी, वहाँ पर हमारे लिए कष्टदायी माहौल बना दिया, हम पर प्रेशराइज कर दिया कि हमें ये इतना सिलेबस ख़त्म ही करना है, इस साल के अंदर हमारा मूल्यांकन होगा, हमारे मार्क्स कम आए तो हमें दिक्कत होगी। ऐसे ही निरौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, ये औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा से बहुत आगे है। हमने इन दोनों शिक्षाओं की कमियों को दूर करते हुए शिक्षा का एक नया स्वरूप बनाया जो ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति बंधन में बंधा हुआ है, कष्टदायी है, और ना ही निरौपचारिक शिक्षा की भांति बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल फ्री नहीं है। यह शिक्षा का नया स्वरूप है जो कि दोनों प्रकार की शिक्षाओं से मिला जुला है।
इसी कारण शिक्षा के इस स्वरूप को हमने निरौपचारिक शिक्षा कहा है। निरौपचारिक शिक्षा में बंधनों के साथ साथ, देखिए इसमें बंधन तो है कि हाँ आपको कोर्स खत्म तो करना है, पर आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी ये बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता भी होती है। इसमें शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम रहता है, लेकिन वह स्थान यानी आपके लिए कोई प्लेस निर्धारित नहीं है, वर्ग नहीं है, उम्र नहीं है, यह इन सभी बंधनों से क्या रहता है, मुक्त रहता है। इसलिए हम छोटी फॉर्म में कहें तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है, यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का योग है, इनका एक मिला जुला स्वरूप है। इसके बाद आती है निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। जैसा इसका पहला पॉइंट बनता है कि यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय की सीमा में बंधी नहीं होती। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, आपको पर डे विद्यालय जाना पड़ेगा, पर डे नहीं जा पा रहे हैं आप, मतलब कैसे भी है, पर आप विद्यालय से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। ऐसे ही अनौपचारिक शिक्षा में की भांति यह मुक्त रूप से होती है। दूसरा पॉइंट है, इस शिक्षा का उद्देश्य पाठ्य चर्चा व शिक्षण विधियां पूर्व निर्धारित होती हैं। मतलब इस शिक्षा को खत्म करने के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण विधियां तो निर्धारित हैं, परंतु कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कठोर नहीं है। औपचारिक शिक्षा की बात कठोर नहीं है। इनका निर्धारण हम कैसे करते हैं, सीखने वाले जो मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके अनुसार, उसकी सुविधा के हिसाब से किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा से लचीली होती है। देखो औपचारिक शिक्षा कैसी थी, कष्टदायी, कठोर थी, पर यह उससे बहुत लचीली है। प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन, अभी हमने कहा कि इस पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं है, किसी भी उम्र में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा है, एडल्ट एजुकेशन है। दूर शिक्षा है अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन, आप कहीं भी हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उससे आप इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। खुली शिक्षा यानी ओपन लर्निंग, आप बहुत सारे कोर्स BA BSc MA ये वगैरह आप प्राइवेट कोर्स कर लेते हैं, तो यह ओपन एजुकेशन है। यह सतत शिक्षा है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसके अनेक रूप हैं। इसके साथ हमारी यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमने यहाँ इस वीडियो में शिक्षा के तीनों स्वरूप पढ़े। अब कल हम इसके पार्ट 3 के साथ आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।